न्याय न मिलने से आहत होकर पाजा अध्यक्ष ने की इच्छा मृत्यु की मांग। बेली संस्कृत पाठशाला एवं तालाब की जमीन खाली न होने से आहत होकर इच्छा मृत्यु की उठाई मांग। जिलाधिकारी समेत प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग। निजी विद्यालय प्रबंधक पर लगाया गंभीर आरोप। जिला प्रशासन पर भी लगाया मिलीभगत का आरोप। बीते कई वर्षों से चल रहा बेली संस्कृत पाठशाला मुक्ति आंदोलन, पाजा फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन, एजेएस प्रबंधक रमेश बहादुर सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। जिलाधिकारी ने दिया निराकरण का आश्वासन। हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष, जहां पर बीते कई दिनों से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है पाजा फाउंडेशन का। आप देख सकते हैं कि ये पाजा फाउंडेशन पीपुल से एक्शन जस्टिस फॉर ऑल फाउंडेशन, जो कि एक धरना प्रदर्शन कर रहा है एक तालाब और बेली संस्कृत पाठशाला की मुक्ति के लिए। बीते कई वर्षों से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं लगातार, और आज फिर धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया है। और बता दें कि इनके द्वारा जिलाधिकारी और देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को इच्छा मृत्यु मांग करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके संबंध में हम जानते हैं कि क्या आखिर इनका कारण था जो इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। मेरा नाम ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव गांधी है। मैं पाजा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। आज आपने एक ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी को, जिसमें आपने इच्छा मृत्यु की मांग की है। क्या मामला है? मामला ये है कि हम वर्ष 2018 से लगातार बेली संस्कृत पाठशाला और तालाब घाटा संख्या 267 जो 2.5 बीघे का है, सब मिला के लगभग 16 बीघे सरकारी ज़मीन पर भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह का जालसाजी और कूट रचना कर से कब्जा किए हुए है, और बेली संस्कृत पाठशाला को बंद कराकर ये उस पर एसजीएस पब्लिक स्कूल चला रहा है। तो ये खाली नहीं हो रहा है, जबकि इसमें पूर्व जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2023 में लगभग 1 करोड़ के जुर्माने के साथ बेदखली की नोटिस जारी हो गई है। और अभी मई 2023 में शासन द्वारा एक पत्र जिलाधिकारी को आया हुआ है, जिसमें ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट हाई कोर्ट के उच्च आदेश के अनुक्रम में तालाब खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोई पालन नहीं किया जा रहा है। और यही नहीं, हम पर लगातार जान की हत्या करने के लिए, मारने के लिए हमले कराए जा रहे हैं। मेरी कार को चलवाई गई ट्रक चलाकर, और तमाम फर्जी मुकदमे लाद कर हमारे ऊपर हमको इस आंदोलन से हटाने का कुचक रचा जा रहा है। तो जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की कार्रवाई से हम इतना आहत हो गए हैं कि हमने अंततः कल निर्णय लिया, और निर्णय लेकर के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अन्य उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर हमने इच्छा मृत्यु की मांग की है। जब इस देश में न्याय नाम की चीज़ नहीं है, जिला प्रशासन भूमाफिया के साथ खड़ा है, जब एक सरकारी तालाब खाली नहीं हो सकता है, तो इस भ्रष्टाचारी वातावरण में जीने से बेहतर मुझे मृत्यु सुखद लगती है। इसलिए निर्णय करके हमने ये ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी महोदय को भी अभी हमने ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इच्छा मृत्यु का तो आदेश नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं इस पर कार्रवाई कराऊंगी, और सोमवार को आप आइए, मैं सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाकर वार्ता कराऊंगी। अगर ये नोटिस जारी हुई है तो मैं निश्चित रूप से तालाब खाली कराने की कार्रवाई कराऊंगी। देखिए, आज इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की। गांधी जी ने जो इच्छा मृत्यु, एक बहुत बड़ी बात है जो आरोप लगाए गए हैं प्रशासन पे और इस व्यवस्था पर, बहुत बड़ा आरोप है कि न्याय नहीं मिलने की वजह से इन्हें इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी। एक बड़ा सवाल है इस व्यवस्था पर, जहां पर सरकार और दावे करती है कि बहुत सारी हमारी न्याय प्रणाली और व्यवस्था सब कुछ सुचारू रूप से चल रही है, वहाँ सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए एक संगठन जो लगातार 2018 से संघर्षरत है, वो उसका संघर्ष इस तरह से है कि उसके ऊपर कई मुकदमे हो जाते हैं। मुकदमे होने के बाद धरने पर बार बार बैठा जाता है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती है। ये कहीं न कहीं बड़ा प्रश्न है, और बीते कई दिनों से धरने पर बैठने के बावजूद भी इनके पास कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी आज तक अभी नहीं आया। क्या कोई अधिकारी आया? नहीं, पिछले 6 दिनों से कोई अधिकारी नहीं आया, और अधिकारी तो भूमाफिया के साथ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ रायबरेली के एडीएम वित्त हैं, ये महोदय भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह की वो बताता है रिश्तेदार हैं ये, और इनके पति यहाँ सीजीएम है रायबरेली में। तो ये सारे लोग मिल करके 1 साल से बेली संस्कृत पाठशाला की फाइल इन्होंने एडीएम वित्त ने दबा रखी है। उसको सरकारी खाते में दर्ज होना है, दर्ज कराने की कार्रवाई नहीं कर रही है। और वो भूमाफिया अपने तथाकथित रिश्तेदार सीजीएम महोदय से हमारे खिलाफ तमाम फर्जी मनमानी
मनमानी कार्रवाइयाँ करा रहा है। और उसने अपनी किताब शून्य से शून्य तक में लिखा है कि मैं जजों पर दबाव बना के कार्रवाई करा लेता हूँ, मैं प्रशासन पर दबाव बना के आदेश करा लेता हूँ। तो इस तरह माफिया, गुंडे, धन पशु से हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए हम आहत हो गए हैं अब कि अब कुछ होना नहीं है, न्याय मिलना नहीं है, इसलिए हमने इच्छा मृत्यु की मांग की है। धरना प्रदर्शन बीते 6 दिनों से चल रहा है, लेकिन आज बीच में आप कहीं यहाँ दिखाई नहीं पड़े, कहाँ गायब हो गए थे आप? हमको 3-4 दिन लगातार दीवानी में मुझे इस तरह मुकदमों में उलझा रखा था कि मुझे अपने बचाव के लिए लगातार 4 दिन मुझे दीवानी में रहना पड़ा, इसलिए मैं 3-4 दिन मैं यहाँ धरने पर नहीं आ पाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धरने पर बैठने के बाद, कितने दिनों से धरने पर बैठने के बाद भी कोई सक्षम अधिकारी द्वारा अभी तक इनसे मुलाकात नहीं की गई। और जिलाधिकारी से जब आज ज्ञापन देकर के मुलाकात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं इसके संबंध में निराकरण के लिए प्रयास करूँगी, मंडे को समय दिया गया है। अब देखना ये है कि इस मामले में कौन निराकरण हो पाता है कि नहीं, या ये तारीख पे तारीख वाली प्रथा जो चली आ रही है वो फिर से एक दोहराई गई है, ये एक सवाल है। ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल शासन और शासन पे जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उस पे कितनी सत्यता है और विद्यालय प्रबंधक पे लगाए गए आरोपों में कितनी सत्यता है, ये फिलहाल जांच का विषय है। इसमें कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विकास वार्ता।